इंडिया टीवी लाइव, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। देखिए, आज हम योगाभ्यास में उस सूर्य नमस्कार की बात करेंगे जिसे बहुत सारे लोग करना चाहते हैं लेकिन उन्हें करने का सही तरीका मालूम नहीं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सूर्य नमस्कार करते हैं लेकिन बीच बीच में सही तरीका, सही पोस्चर में कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सूर्य नमस्कार अमैलगमेशन है 12 आसनों का। ऐसा है, लेकिन 12 आसनों के साथ साथ आपका ब्रेथ मूवमेंट कैसा होना चाहिए सूर्य नमस्कार में, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको इन डेप्थ सूर्य नमस्कार के 12 आसन बताऊंगी जिन्हें करके ना सिर्फ आप बेहतर बॉडी पा सकते हैं, साथ ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी पा सकते हैं। सूर्य नमस्कार सिर्फ हमारे फिजिकल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि हमारी मेंटल ग्रोथ, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर उसे सांसों को केंद्रित करते हुए अच्छे से किया जाए। सूर्य नमस्कार में बेसिकली 12 आसन हैं। 12 आसनों को मिलाकर सूर्य नमस्कार यानी कि सन सैल्यूटेशन किया जाता है। अब सन सैल्यूटेशन क्या है? सन यानी कि जो हमें लाइट देता है, जो हमें ऊर्जा देता है, उस सूरज को जब हम प्रणाम करते हैं तो उसे सन सैल्यूटेशन कहा जाता है, सूर्य नमस्कार कहा जाता है, ताकि वो जो ऊर्जा सूरज पूरी पृथ्वी को, पूरी दुनिया को दे रहा है, दुनिया में रहने वाले लोगों को, पृथ्वी में रहने वाले जीवों को दे रहा है, वही ऊर्जा हमें हमारे शरीर के अंदर महसूस हो, वही ऊर्जा हमें हमारे मन में महसूस हो, वही ऊर्जा जब हम पूरे दिन में कोई भी काम करें तो वो हमें महसूस हो। अब वो महसूस कैसे होगी? जब आप ऊर्जा के इस केंद्र को नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे और साथ ही अपना ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे कि जो भी ऊर्जा हमें हमारे शरीर में दी है, जो ये शरीर हमारा बना है, जिस तरीके से हमारा शरीर काम करता है, जिस तरीके से हमारा मन सोचता है, हम आज मैं इस मैट में आज बैठ के सूर्य नमस्कार कर पा रही हूँ या आपको बता पा रही हूँ। और आप अपने जीवन में हर छोटा बड़ा काम जो कर रहे हैं उसके लिए आप परमात्मा को, उसके लिए आप भगवान सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। और अगर आप सूर्य नमस्कार से यानी कि सन सैल्यूटेशन से अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो यकीनन आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपकी बॉडी स्ट्रेंथन होगी, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इसके अलावा जो आपके शरीर में क्लटर इकट्ठा हो गया है, इमोशंस का, थॉट्स का, उनको रिलीज़ करने के लिए भी सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है। जनरली कहते हैं कि ये जो लोअर बॉडी का एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इमोशंस जो हैं वो क्लटर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। आप कुछ भी फील कर रहे हैं आपके कॉन्शियस में, आपके सबकॉन्शियस में, उन सारे इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, सबसे ज़्यादा लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करवाया जाता है, बटरफ्लाई आसन करवाया जाता है, वन लेग्ड किंग पिजन पोज करवाते हैं और बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ हैं जो करवाते हैं और सूर्य नमस्कार उनमें से भी एक है। अगर आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो जो आपके दिमाग में विचारों का एक तूफान चल रहा है उसमें शांति मिलेगी, आपका माइंड फोकस्ड, कंसंट्रेटेड, एकाग्र रहेगा और साथ ही आपकी बॉडी जो है वो गुड एनर्जी, हैप्पी वाइब्स महसूस करेगी। अब सूर्य नमस्कार कैसे करना है? सूर्य नमस्कार के जो 12 आसन हैं उनको करने का सही तरीका क्या है? साथ ही जब आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आपकी ब्रेथ का फ्लो कैसे हो, कब आपने ब्रीद इन करना है, कौन से आसन में आपने ब्रीद आउट करना है, कौन से आसन में आपको अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखना है, आज इसी के बारे में मैं इन डिटेल आपसे बात करूंगी, ताकि जब आप लोग अगली बार सूर्य नमस्कार करें या बहुत से लोग जो मुझे देखकर पहली बार इस वीडियो को देखकर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो वो सही तरीके से सूर्य नमस्कार करें। तो आइए सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में से पहले आसन के बारे में जानते हैं। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने टॉप ऑफ द मैट की तरफ आ जाइए। ये मैट का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, जैसे मैं आ गई हूँ। उसके बाद आप सीधे खड़े हो जाइए। जब आप मैट पे हो, आपके जो फीट हैं वो क्लोज्ड रहेंगे। जनरली कुछ लोग फीट ओपन करते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार में आपके फीट जो हैं वो क्लोज्ड रहेंगे, बिल्कुल ऐसे। बॉडी एकदम स्ट्रेच्ड अप रहेगी, टक्ड इन रहेगी। आपके जो थाइज हैं वो टक्ड इन रहेंगे, आपकी टेलबोन टक्ड इन रहेगी, आपके हिप्स टक्ड इन रहेंगे। आपने अपने शोल्डर्स को रोल बैक करना है, रिलैक्स करना है, यानी कि जो बॉडी का पोस्चर है वो बिल्कुल वन लाइन में स्ट्रेट होगा। और उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे नमस्कार मुद्रा में, प्रणाम मुद्रा में जोड़ना है।
जब आप अपने हाथों को जोड़ेंगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके अंगूठे हैं वो आपस में मिले हुए हों और आपका जो अंगूठा है वो आपकी चेस्ट के बीच में, उसे स्टर्नो कहते हैं, चेस्ट के बीच में स्टर्नो पर प्लेस्ड रहेगा और आपके हाथ ऐसे रहेंगे, आंखें आपकी बिल्कुल सामने। आपने एक सेंटर पॉइंट देखना है, वहीं पे आपका गेज रहेगा प्रणाम आसन में। तो ये है प्रणाम आसन का पॉस्चर। लेकिन प्रणाम आसन करते हुए आपका ब्रेथ मूवमेंट कैसा रहेगा वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सूर्य नमस्कार को ब्रेथ मूवमेंट के साथ करेंगे तो उसका फ़ायदा डबल होगा, ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल एडवांटेजेस भी हैं। तो जब आप प्रणाम आसन में हैं, ऐसे आपके फीट्स क्लोज रहेंगे, आपके लेग्स पुल्ड इन रहेंगे, बैकबोन टक्ड इन रहेगी, शोल्डर्स रोल बैक और डाउन रहेंगे, हाथ के थम्स जो हैं वो एक दूसरे को टच करेंगे। ये आपका आसन का पोस्चर है। उसके बाद आप करेंगे ब्रीद इन और ब्रीद आउट। जब आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करें तो याद रखें कि ब्रीद इन और ब्रीद आउट दोनों नाक से होगा और बहुत ही नॉर्मल पेस में ब्रीद इन और ब्रीद आउट होगा। जैसे नॉर्मली आप सांस लेते हैं वैसे ही आपने ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है। उसके बाद जो अगला आसन आप करेंगे वो है ऊर्ध्व हस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन में आपके दोनों हाथ ऐसे पीछे की तरफ जाएंगे, शोल्डर डिस्टेंस पे आपके हाथ पैरेलल रहेंगे, ऐसे या ऐसे नहीं होंगे, बिल्कुल शोल्डर डिस्टेंस पे पैरेलल रहेंगे और आपने ऐसे पीछे की तरफ बेंड होना है। उतना ही बेंड हो जितना आप कंफर्टेबल हो। आपने अपनी बैक को किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं देना है या आपने किसी को कोई पॉइंट नहीं प्रूव करना है कि आप ज़्यादा बेंड हो सकते हैं या कम बेंड हो सकते हैं। आप उतना ही बेंड हो जितने में आप कंफर्टेबल हैं, जितने में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं हो रहा है। धीरे धीरे जब आप सूर्य नमस्कार को मल्टीपल राउंड्स में करेंगे तो आपको ये फील होगा कि आपकी जो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बेटर हो रही है, आपकी जो लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, इनर थाई की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बेटर हो रही है।